नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा भक्ति काल। और भक्ति काल में हम सगुण एवं निर्गुण काव्य धारा और इनके जो उपधाराएं हैं उनके विषय में चर्चा करने वाले हैं। यानी आज की क्लास में हम संपूर्ण भक्ति काल का अध्ययन कर लेंगे। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का यह सबसे पहला प्रश्न। और इनको भी हम अलग अलग भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो भाग है यानी कालखंड और सामान्य प्रवृत्तियां, यानी भक्ति काल के जो कालखंड है वो कौन कौन से हैं, इसकी समय सीमा क्या है और प्रमुख प्रवृत्तियों के अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करें भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है, कि भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा संवत 1375 से 1700 तक। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से 1700 तक मानी है। अब अगले प्रश्न की बात करें तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है, कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा। तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा श्वेता श्वेतर उपनिषद में। और मित्रों, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और ये आजकल कूट भाषा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। जैसे शब्द दे देंगे भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिला। अब ऐसे चार कथन देकर के आपसे पूछे जाएंगे तो आप ये न सोचिए कि हम कारण कथन वाले प्रश्न ही हल करें। अगर आपने ये प्रश्न भी अच्छे से हल कर लिया तो कारण और कथन वाले जो प्रश्न है वो भी आपके सही हो जाएंगे। तो बात करें अगले प्रश्न की, भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से हुआ, कि भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण भारत से। और मित्रों, ये द्रविड़ देश यानी दक्षिण भारत में जो द्रविड़ है वहाँ से इस भक्ति का उदय हुआ है। यानी कहा भी जाता है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, की भक्ति का उदय द्रविड़ यानी दक्षिण भारत में हुआ और उत्तर भारत में लाने का कार्य रामानंद ने किया है। और मित्रों, ये पंक्ति आ भी गई है, देखो कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, ये पंक्ति किसकी है। तो इसका सही उत्तर होगा कबीरदास है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है। भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। आगे हम बात करें कि भक्ति काल की दो मुख्य धाराएं कौन सी है, कि भक्ति काल की जो दो मुख्य धाराएं हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बात करें निर्गुण, यानी दो धाराएं, इनमें निर्गुण धारा और फिर है सगुण धारा। और मित्रों, इनको भी फिर दो दो शाखाओं में बांटा गया। जैसे निर्गुण काव्य धारा की बात करें तो निर्गुण काव्य धारा को एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। और ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि की बात करें तो कबीरदास, और प्रेमाश्रयी काव्य धारा के प्रमुख कवि की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी। इसी प्रकार सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है। और एक तो है कृष्ण काव्य धारा, दूसरी है राम काव्य धारा। और राम काव्य धारा के अगर श्रेष्ठ कवि की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास, और कृष्ण काव्य धारा के अगर श्रेष्ठ कवि की चर्चा की जाए तो उसमें महाकवि सूरदास जी। अब आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, निर्गुण धारा की दो उपशाखाएं कौन सी है। निर्गुण धारा की दो उपशाखाएं कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे संत काव्य भी कहते हैं। दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा, जिसे सूफी काव्य भी कहा जाता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, सगुण धारा की दो उपशाखाएं कौन सी है। अब सगुण धारा की भी दो उपशाखाएं कौन सी है। तो एक रामाश्रयी शाखा, दूसरी है कृष्णाश्रयी शाखा। यानी राम की भक्ति करने वाले, राम को अपना आधार या जीवन का सबसे प्रमुख आराध्य मान करके भक्ति करने वाले रामाश्रयी शाखा, और कृष्ण को अपना आराध्य मानकर भक्ति करने वाले कृष्णाश्रयी शाखा।
अगले प्रश्न की बात करें तो भक्ति काल की प्रमुख भाषाएं कौन सी थी, कि भक्ति काल में सर्वप्रमुख प्रचलित भाषा कौन सी थी, तो ब्रज और अवधी भाषा। और राम काव्य धारा में सबसे प्रचलित भाषा अवधी रही, और कृष्ण काव्य धारा की अगर बात करें तो कृष्ण काव्य धारा में ब्रज भाषा का प्रचलन अधिक था। और मित्रों अब आगे प्रश्न की बात करें, भक्ति काल में किस रस की प्रधानता रही है, कि भक्ति रस में या भक्ति काल में किस रस की प्रधानता रही, तो इसका सही उत्तर होगा शांत और भक्ति रस की। अगला प्रश्न, संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा कबीरदास। और मित्रों कबीरदास का जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म 1398 ईस्वी को और मृत्यु 1500-1800 ईस्वी को ही। इनके माता पिता नीरू नीमा यानी ब्राह्मण परिवार में एक विधवा ब्राह्मणी के घर इनका जन्म हुआ, लेकिन लोक लाज के भय से उन्हें इनको लहर तारा तालाब में लकड़ी के संदूक में बंद करके बहा दिया था, और उसी के किनारे रहने वाले नीरू नीमा ने इनका फिर पालन पोषण किया था। आगे हम बात करें सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। और मित्रों ये शेरशाह सूरी के समकालीन हुए और इन्होंने 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना की थी। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की कि राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं, तो इसका सही उत्तर होगा गोस्वामी तुलसीदास। अब मित्रों आप सभी से एक प्रश्न की गोस्वामी तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। आगे हम बात करें कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं, तो इसका सही उत्तर होगा महाकवि सूरदास। और मित्रों आप सभी से प्रश्न कि सूरदास को अष्टछाप का जहाज किसने कहा है, कि जब सूरदास की मृत्यु यानी जब ये आसन मृत्यु को थे या मृत्यु के बाद ये किसने कहा कि अष्टछाप को जहाज जाहत है, जाको कछु लेना हो तो ले, तो ये सूरदास के विषय में किसने कहा। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, भक्ति काल में गुरु की महिमा पर किस शाखा ने सर्वाधिक बल दिया है, कि भक्ति काल में गुरु की महिमा पर किस शाखा ने सर्वाधिक बल दिया, तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञानेश्वरी शाखा, जिसे संत काव्य भी कहते हैं। अब हम आगे बात करें प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तकों की, तो मित्रों अद्वैतवाद की अगर बात करें तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो आचार्य यानी शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद की बात करें तो रामानुजाचार्य, और मित्रों शुद्धाद्वैतवाद की बात करें तो वल्लभाचार्य जी, और द्वैतवाद की बात करें तो मध्वाचार्य। और आगे भी और संप्रदायों के और उनके प्रवर्तक की बात करेंगे। और मित्रों अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 2, यानी जो इसको मैंने पहले भी कहा था इनको भागों में बांट करके चर्चा करेंगे। भाग नंबर 2 में हम चर्चा करने वाले निर्गुण काव्यधारा, यानी भाग नंबर 2 में केवल निर्गुण काव्यधारा यानी संत और सूफी काव्यधारा की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा गुरु रामानंद। और मित्रों अगले प्रश्न की बात करें तो कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक किसने तैयार किया था, कि कबीरदास की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से किसने तैयार किया, तो इसका सही उत्तर होगा उनके शिष्य धर्मदास ने। अगला प्रश्न, बीजक के कितने भाग, बीजक के 3 भाग कौन से हैं, यानी जो बीजक है ये 3 भागों में, और 3 भाग कौन कौन से हैं, तो साखी, शबद और रबैनी। आगे हम बात करें कबीर की भाषा को सद्दूकड़ी भाषा किसने कहा है, कि कबीरदास जी की जो भाषा है उसे सद्दूकड़ी भाषा किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब आगे हम बात करें कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर यानी वाणी का तानाशाह किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगले प्रश्न की बात करें तो गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा तलवंडी ग्राम ननकाना साहिब में। और मित्रों अगले प्रश्न की अगर बात करें तो सिखों के आदि गुरु
यानी सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन संतों की वाणियाँ संकलित है? कि सिखों के जो आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब में किन संतों की वाणियाँ संकलित है? तो मित्रों इसमें कबीरदास, नामदेव और संत रैदास जी की जो वाणियाँ हैं वो यानी इनके पद उन रचनाओं में या गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। अब आगे हम बात करें प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा संत रैदास यानी संत रविदास जी की, जो मीराबाई के गुरु थे। आगे हम बात करें सूफी काव्य को प्रेमाख्यानक काव्य किसने कहा है? कि जो सूफी काव्य है उसे प्रेमाख्यानक काव्य किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी के सुप्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी के सुप्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा पद्मावत। और मित्रों इसकी रचना काल की बात करें तो 1540 में ये रचना लिखी गई। इसके अलावा उन्होंने अखरावट और आखिरी कलाम यानी ये रचनाएं भी लिखी है। तो आखिरी कलाम में उन्होंने कयामत का वर्णन किया और अखरावत में जो हिंदी वर्णमाला है उसके प्रत्येक अक्षर को लेकर के उन्होंने रचना लिखी है। आगे हम बात करें पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ठेठ अवधि में। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, सूफी मत में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? कि सूफी मत में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा पत्नी यानी प्रेयसी के रूप में। इसमें साधक अपने आप को प्रेमी और ईश्वर को वो प्रेमिका के रूप में देखता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, मृगावती के रचयिता कौन है? यानी मृगावती के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबन। मधुमालती के रचनाकार की बात करें या मधुमालती की किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा मंझन। और मित्रों आगे हम बात करें अगली रचना की कि चंदायन के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मुल्ला दाऊद। अगले प्रश्न की बात करें तो जायसी की अन्य प्रमुख रचनाएं कौन सी है? कि मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाएं कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा अखरावट और आखिरी कलाम। अगला प्रश्न, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा कयामत का। अगला प्रश्न, पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? यानी कयामत में रत्न सेन किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा मन का। और मित्रों आगे हम बात करें पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रद्धा या फिर सात्विक बुद्धि का, यानी परमात्मा का ये प्रतीक है। अगर तोते की बात करें तो ये गुरु का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिलजी ये एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का प्रतीक है। और मित्रों इसमें जो राघव चेतन है वो शैतान का प्रतीक माना गया है। आगे हम बात करें दादू दयाल के संबंध में कि दादू दयाल के संप्रदाय का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा परब्रह्म संप्रदाय, यानी उसे दादू पंथ भी कहते हैं और ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो भाग 3। अब हम भाग 3 की चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें सगुण काव्यधारा की बात करेंगे। और सगुण काव्यधारा में हम राम एवं कृष्ण भक्ति की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा राम बोला। और मित्रों तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था तो इनके मुंह से सर्वप्रथम जो शब्द निकला था वह राम शब्द था। इस वजह से इनका नाम राम बोला निकाला गया। और इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था। अब आगे बात करें तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा नरहरियानंद या फिर नरहरि दास। आगे बात करें तो रामचरितमानस की रचना कितना समय लगा? यानी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की उसमें कितना समय लगा? तो मित्रों इसमें 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था। और रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में हुई थी। आगे हम बात करें रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? और मित्रों इन कांडों को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इनका कर्म पूछा जाता है।
तो क्रम में पूछा जाता है तो इनको क्रम अच्छे से याद रखिएगा कि रामचरितमानस में सबसे पहले तो ये याद रखना कि कितने कांड है, तो 7 कांड। सबसे पहले जो कांड आता है वो बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और अंतिम जो कांड है वो है उत्तर कांड। अगले प्रश्न की बात करें तो रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है, कि रामचरितमानस का, यानी इन्होंने अध्यायों को कांड के नाम से लिखा है, तो रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा बाल कांड। और मित्रों अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें तो रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा किष्किंधा कांड। अगला प्रश्न, तुलसीदास किस रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी तुलसीदास की कौन सी रचनाएं हैं जो ब्रज भाषा में लिखी गई है, तो मित्रों प्रमुख रूप से बात करें तो विनय पत्रिका और कवितावली इनकी ब्रज भाषा में लिखी हुई रचनाएं हैं। रामचरितमानस की बात करें तो ये अवधी भाषा में है। और मित्रों आगे हम बात करें अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, यानी अष्टछाप की स्थापना किसने की, तो इसका सही उत्तर होगा गुरु विठलाचार्य ने। 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई और इसमें 8 कवि समाहित थे, जिसमें 4 कवि या फिर 4 जो कवि थे वो सूरदास उस वल्लभाचार्य ने, विठलाचार्य जी के पिताजी थे वल्लभाचार्य जी के थे, और 4 शिष्य विठलाचार्य जी के थे। इन 8 शिष्यों को मिलाकर के उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। आगे बात करें अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास जी को। अगला प्रश्न, सूरदास जी के गुरु कौन थे, कि महाकवि सूरदास जी के गुरु कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य जी। और अगले प्रश्न की बात करें सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, कि सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा श्रीमद् भागवत पुराण। और मित्रों याद रखिएगा कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी को रेणुका क्षेत्र या फिर कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सिही, दिल्ली के निकट सिही स्थान को भी मानते हैं। और मित्रों याद रखिएगा कि सूरदास जी की 3 रचनाएं प्रमुख है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरशरावली। और भ्रमर गीत की अगर बात करें कि सूरदास जी द्वारा जो भ्रमर गीत लिखा गया वो किस ग्रंथ में है, तो सूरसागर में। आगे हम बात करें वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास जी को। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है, कि भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी, कि मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी, तो इसका सही उत्तर होगा माधुर्य भाव की, यानी कांता भाव की। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है, कि नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है, तो मीराबाई की। अगला प्रश्न, रसखान का वास्तविक नाम क्या था, रसखान का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा शहीद इब्राहिम। और मित्रों ये भगवान कृष्ण की भक्ति से इतना प्रभावित हुए कि ये भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगे। इन्होंने भगवान कृष्ण के लिए यानी अपना सब कुछ समर्पित करने को भी ये तैयार हो गए थे, और इनका नाम शहीद इब्राहिम था। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, प्रेम वाटिका किसकी रचना है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर होगा रसखान जी की। अगला प्रश्न है नंददास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, कि नंददास जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा रास पंचाध्यायी। और मित्रों रास पंचाध्यायी के कारण ही इनको जड़िया कवि की उपाधि, यानी ये प्रश्न अपना अगला प्रश्न ये कि जड़िया कवि की उपाधि किसे दी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा नंददास जी को। और उनके विषय में कहा जाता है कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया। आगे हम बात करें और मित्रों याद रखिएगा कि कठिन काव्य का प्रेत भी नंददास जी को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न, बरवे रामायण के रचयिता कौन है, बरवे रामायण के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास जी। और मित्रों याद रखिएगा कि तुलसीदास जी ने बरवे रामायण की रचना रहीमदास जी के आग्रह पर की थी। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके आग्रह पर की, तो इसका सही उत्तर होगा रहीमदास जी के आग्रह पर। आगे हम बात करें भाग नंबर 4 की, यानी भक्ति काल के से संबंधित जो भाग 4 है उसमें रचनाएं और रचयिताओं
की त्वरित सूची दी गई है, यानी शीघ्रता से याद करने के लिए एक सूची है। तो सबसे पहले साहित्य लहरी की बात करें तो इसके रचयिता सूरदास जी है। गीतावली की बात करें तो इसके रचयिता तुलसीदास जी है। और दोहावली की बात करें तो भी इनके रचयिता तुलसीदास जी है। मित्रों, तुलसीदास जी की 12 प्रमुख रचनाएं, प्रधान रचनाएं मानी जाती है। और हनुमान बाहु की अगर चर्चा करें तो इसकी रचना तुलसीदास ने की थी। इसके अलावा वैराग्य संदीपनी है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल भी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। सुदामा चरित की बात करें कि सुदामा चरित के रचयिता कौन है, तो नरोत्तम दास स्वामी। और भक्तमाल की रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता नाभादास है। और नाभादास जी का मूल नाम नारायण दास है। अगर हित 84 की बात करें कि हित 84 किसकी रचना है, तो हित हरिवंश की। 84 वैष्णव की वार्ता की बात करें तो ये गोकुलनाथ की रचना है, यानी गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित रचना है। और 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के 84 सिद्धों यानी शिष्यों का वर्णन है। और मित्रों, 252 वैष्णव की वार्ता की बात करें तो इसकी रचना भी गोस्वामी गोकुलनाथ ने की। और मित्रों, 252 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के बेटे विठलाचार्य जी के 252 शिष्यों का वर्णन है। रामानुज भाष्य की अगर चर्चा करें तो रामानुजाचार्य इसके रचयिता है। और सत्यवती कथा की अगर चर्चा की जाए कि सत्यवती कथा किसने लिखी, तो ईश्वरदास ने। अगले प्रश्न की बात करें चित्रावली के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा उस्मान। और मित्रों, अगले प्रश्न की बात करें कि इंद्रावती किसकी रचना है, तो ये इसका सही उत्तर होगा नूर मोहम्मद। और ज्ञानदीप की बात करें कि ज्ञानदीप किसकी रचना है, तो शेख नबी की। और रामायण महाआरती की चर्चा करें कि रामायण महाआरती किसने लिखी, तो रामानंद जी ने। और सुंदर विलाप की चर्चा करें कि सुंदर विलाप किनकी रचना है, तो सुंदरदास जी की। और मित्रों, आगे हम बात करें रहीम सतसई कि रहीम सतसई की रचयिता कौन है, तो रहीम दास जी। और मदनाष्टक किसकी रचना है, तो ये भी रहीम दास जी की रचना है। और रहीम दास जी का पूरा नाम रहीम खान खाना है, अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम है। और मित्रों, रास पंचाध्याय की बात करें तो ये रहीम दास यानी नंददास जी के नाम से भी रचना है, यानी रहीम दास ने भी रास पंचाध्याय लिखी है और नंददास ने भी रास पंचाध्याय नाम से रचना लिखी है। वैराग्य संदीपनी की बात करें तो ये महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रचना है। अब भाग नंबर 5 की बात करें तो इसमें हम दार्शनिक मत एवं संप्रदाय की चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य यानी रामानुजाचार्य। और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु स्वामी। और मित्रों, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो ये निम्बार्काचार्य सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। राधा वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो इसके प्रवर्तक हित हरिवंश थे। और मित्रों, आगे हम बात करें सखी संप्रदाय की कि सखी संप्रदाय इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। तो सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक को आचार्य कौन थे, तो स्वामी हरिदास। और मित्रों, गौड़ीय संप्रदाय की बात करें तो चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अब आगे बात करें पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक किसने किया, यानी पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य जी ने। और पुष्टि का अर्थ क्या होता है, यानी पुष्टि का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ईश्वर भक्ति, यानी ईश्वर की अनुग्रह या फिर कृपा। आगे हम बात करें द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा निम्बार्काचार्य। रामानंद जी के अगर शिष्यों की बात करें तो रामानंद जी कुल कितने शिष्य थे, तो इसका सही उत्तर होगा 12 शिष्य। और मित्रों, भाग नंबर 6 की बात करें तो भाग नंबर 6 में विविध एवं महत्वपूर्ण तथ्यों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, सूरदास की मृत्यु पर किसने कहा कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, तो इसका सही उत्तर होगा विठलाचार्य या विठलनाथ जी ने। आगे बात करें कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा मगहर में। और मित्रों, आगे हम बात करें कि तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा अस्सी घाट काशी में। अगला प्रश्न, भक्ति काल में किस कवि को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कहा गया है, कि भक्ति काल में
मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास। और तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा? तो स्मिथ ने तुलसीदास जी को सबसे बड़ा व्यक्ति। और सबसे बड़े लोकनायक की बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास को मुगल काल यानी हिंदी साहित्य का ये लोकनायक कहा है। आगे बात करें सूफी संतों की शैली क्या थी, कि सूफी संतों की जो शैली है वो क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा मसनवी शैली। अगला प्रश्न, अष्टसाप के 4 शिष्य वल्लभाचार्य के कौन थे? यानी अष्टसाप के जो 4 शिष्य थे जिनमें जो वल्लभाचार्य जी के थे वो 4 शिष्य कौन कौन से थे? तो सबसे पहले कुंभनदास, फिर सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। यानी वल्लभाचार्य जी के जो 4 शिष्य थे उनमें सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास थे। और इन 11 शिष्यों में सबसे वरिष्ठ की बात करें, सबसे वरिष्ठ कवि कौन थे? तो कुंभनदास। और सबसे कनिष्ठ की बात करें तो नंददास, यानी कुंभनदास के पुत्र नंददास सबसे कनिष्ठ थे। आगे बात करें अष्टछाप के 4 शिष्य विठलनाथ के कौन थे? यानी अष्टछाप के जो 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे, 4 विठलाचार्य जी के थे। तो विठलनाथ जी के 4 शिष्य कौन कौन थे? तो गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। अब आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, तुलसीदास ने रामचरितमानस का सबसे पहले किसे सुनाई थी? कि तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाई? तो इसका सही उत्तर होगा रसखान जी को। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, कि विद्यापति को मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है? कि विद्यापति को मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उनकी मधुर पदावली के कारण। हालांकि वे आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि हैं, लेकिन उनकी मधुर पदावली के कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, शुक्ल जी ने किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा है? कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा केशवदास को। और इन्हें भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों में गिना जाता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, भक्तिकाल के सर्वाधिक शिक्षित संत कौन से थे? कि भक्तिकाल के सर्वाधिक शिक्षित संत कौन से थे? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरदास। और मित्रों, हनुमान चालीसा के रचयिता की बात करें कि हनुमान चालीसा किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास जी ने। अगला प्रश्न, कबीर ने किस माध्यम से शिक्षा दी? यानी कबीर ने किस माध्यम से शिक्षा दी है? तो इसका सही उत्तर होगा उपदेश और साखियों के माध्यम से। और मित्रों याद रखिएगा कि इनके उपदेश और इनकी साखियां अनुभव ज्ञान पर आधारित थी। अगला प्रश्न, सूफी काव्य में नायक नायिका के प्रेम के माध्यम से क्या दर्शाया गया है? कि सूफी काव्य में नायक नायिका के प्रेम के माध्यम से क्या दर्शाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आत्मा परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से मिलन। अगला प्रश्न, भक्ति काल का अंत कब माना जाता है? कि भक्ति काल का अंत कब माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रीतिबद्ध काव्य के प्रारंभ होने से भक्ति काल का अंत माना जाता है। और रीतिकाल की अगर समय सीमा की बात करें तो 1700 विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक रीतिकाल रहा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय बी एन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।